और आइए अब आगे बढ़ते हैं, हिमाचल प्रदेश की बात करते हैं। वहाँ की हरी भरी वादियों से आजकल जो खबरें आ रही हैं वो बहुत निराश करने वाली हैं, वो अच्छी नहीं है। न बारिश रुक रही है, न पानी के फटते बादल, पहाड़ एक के बाद एक धंसते जा रहे हैं, मकान ताश के पत्तों की तरह गिर रहे हैं। और आज आपको ले चलते हैं कुल्लू के उन इलाकों में जहां कुछ वैसे ही दिल दहलाने वाले मंजर दिखाई दिए जैसे कुछ रोज पहले शिमला में दिखे थे। चंडीगढ़ मनाली हाईवे पर मंडी से आगे सड़क टूटने के कारण अब राशन और बिजली का भी संकट सामने आ गया है। 2 हफ्ते में दूसरी बार चट्टानें खिसकी, सैलाब आया, बादल फटे, एक के बाद एक 8 मकान ढह गए। मुसीबतों का पहाड़ कुल्लू के आनी बाजार इलाके पर टूटा। सब कुछ ठीक था, अचानक हलचल हुई। तलहट्टी पर मकान थे, मलबा आया, मकानों को साथ बहा ले गया। गनीमत थी कि दरार पहले दिख गई। हफ्ता भर पहले मकान खाली करा लिए गए थे। तो रोड ब्लॉकेजेस की वजह से हमने एयरफोर्स से हेलीकॉप्टर के लिए जो है वो डिमांड की थी। पहले जो है वो भुंतर से लगभग टेक ऑफ भी कर गया है और 4 पेशेंट्स को चंडीगढ़ के लिए भेज दिया गया है। आनी इलाके के लोग बच गए, लेकिन बाकी हिस्सों में बाढ़ बारिश मौत बनकर आई। हिमाचल में 24 घंटे में 13 लोगों की जान चली गई, 6 अब भी लापता है। 24 जगह पर पहाड़ दरके, 3 इलाकों में फ्लैश फ्लड आ गया। प्रदेश व्यापी बारिश जो है हो रही है और 3 स्पेल में जो बहुत भारी बारिश हुई है। एक सबसे ज़्यादा नुकसान हमारा जो है 8 जुलाई से लेकर के 10 जुलाई के बीच में हुआ था। उसके बाद दूसरा स्पेल हमारा 13 अगस्त से लेकर के 15 अगस्त में बहुत भारी बारिश हुई थी। और तीसरा जो है आप देख सकते हैं कि पिछले 2 दिनों में भी भारी बारिश हुई है। मंगलवार की रात से बुधवार तक की बात करें 24 घंटों में हिमाचल प्रदेश में स्पेशली शिमला की बात करें तो एक तरह का रिकॉर्ड जो है बारिश जो है 24 घंटों में रिकॉर्ड की गई है। परेशानी तो जून से है, जब से मानसून आया। नदियों का पानी सड़कों को काटता चला गया, कई रास्ते सैलाब में समा गए। जमीन में कटाव से 3 नेशनल हाईवे समेत 709 सड़कें बंद हैं, तो 2897 ट्रांसफार्मर खराब होने से बिजली गुल। शिमला जोन में सबसे ज्यादा 220 सड़कें बंद हैं, मंडी में 213, हमीरपुर में 180 और कांगड़ा में 93 सड़कों पर आवाजाही ठप है। बिलासपुर मंडी के कुछ इलाकों में 210 मिलीमीटर बारिश हुई, कसौली में 150 मिलीमीटर तो शिमला में 130 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। पिछले लगभग 2 महीनों में जगह जगह हमारी जो है डिस्ट्रप्शन होती है यूटिलिटी सर्विसेज की, जिसमें कि पीडब्ल्यू सड़कें हो या फिर पानी की स्कीमें हो या हमारे जो बिजली बाधित हो, उसमें सभी लोग जो हैं तत्काल रूप से जो है वो अपना कार्य करने में लग जुट जाते हैं। एक तरफ से उसको बहाल करते हैं, लेकिन फिर कोई और बारिश का स्पेल आता है या किसी और कारणों से अगर उस स्थान पे नहीं दूसरे स्थान पे ये बाधित हो जाती है। ये सही है कि कुदरत पर इंसान का जोर नहीं चलता, तबाही कितनी होगी कोई नहीं जानता, लेकिन सावधानी तो बरत सकते हैं। हिमाचल आपदा प्रभावित राज्य घोषित हो चुका है, खतरा अब भी है, लेकिन 2 दिन बारिश का रेड अलर्ट है। इसलिए अगर बहुत ज्यादा जरूरी ना हो तो आप घरों से ना निकलें। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है, शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।